फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल सिविल गुरुजी, इंडिया द बेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ओनली फॉर सिविल इंजीनियर्स। दोस्तों, मेरा नाम प्रशांत झा है और मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर हूं सिविल गुरुजी के मोहाली ब्रांच में। तो दोस्तों, क्या होता है, कई बार हम लोगों ने अपनी लाइफ में देखा होगा कि हमारी जो विंडोज होती है वो लोहे की विंडो लगाई जाती है हमारे घरों में भी। यूजुअली हमारे घरों में जो विंडोज होती है वो लोहे की ही यूज करते हैं, क्योंकि एक तो स्ट्रांग होती है और काफी मजबूत भी पाया जाता है। तो और काफी जगह हमारी जो है सो विंडो जो है सो लोहे की होती है। तो आज हम जानने वाले हैं कि जो हमारे विंडो का जो लोहे का जो विंडो होता है, एमएस की जो भी विंडोज होती है, उसका आखिर एस्टिमेशन निकाला कैसे जाता है कि हमारा एक विंडो अगर है तो उसमें टोटल कितना केजी ऑफ स्टील हमारा यूज होगा एक विंडो बनाने के लिए। इसके लिए जनरली हम लोग क्या करते हैं, हम अपने विंडो का साइज लेकर किसी भी विंडो मेकिंग जो हमारा जो विंडो वगैरह बनाती है कंपनीज, उसके पास जाते हैं, क्योंकि जो अगर एक आध होता है तो मार्केट से परचेज कर लेते हैं। पर कई बार क्या होता है, जो हमारा प्रोजेक्ट होता है तो उसमें बहुत ज्यादा विंडोज लग रही हो, तो हम खरीद के नहीं लाते, उसे हम मैन्युफैक्चर करवाते हैं फैक्ट्रीज में जाकर। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि हमें हमारी जो ड्राइंग होती है कि कितने बाय कितने की हमारी विंडो हो, उस विंडो को हमें लेकर हमें कंपनी वाले को देना पड़ता है कि हाँ ये हमारे साइज का विंडो है, और फिर वो हमें देख के बता देता है कि हाँ आपके विंडो में अराउंड इतना केजी ऑफ स्टील लगेगा। तो वो कैसे कैलकुलेट करता है कि उसमें कितना किलो ऑफ स्टील लग सकता है। तो आज हम यही सीखने वाले हैं कि कैसे हम विंडो की ड्राइंग को देखकर हमें अंदाजा निकाल सकते हैं विंडो ड्राइंग का एस्टिमेशन, कि कैसे उस विंडो में ग्रिल्स के में कितना केजी ऑफ स्टील यूज होगा। तो आइए सीखते हैं कि कैसे हम सीखते हैं एस्टिमेशन ऑफ विंडो ग्रिल। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। तो सबसे पहले हमें जरूरत पड़ेगी एक ड्राइंग की। तो जो हमारा प्रोजेक्ट में यूज होने वाली ड्राइंग है वो कुछ इस तरीके की है कि ये हमारी एक विंडो है जिसमें टॉप पर हमारे पास लगा हुआ है, ये हमारा एक विंडो है। इस विंडो में यहां पर आपको एक ही एमएस प्लेट लगी हुई है इस टाइप की, ठीक है। इसके अंदर ये तो हमारी एमएस प्लेट है चारों तरफ से, इसके अंदर हमारी एक के स्क्वायर बार लगी हुई है ऐसे, दो इधर और दो इधर, ये हमारा हॉरिजॉन्टल बार हो गई। साथ के साथ यहां हमारे पर कुछ वर्टिकल बार्स लगी हुई है।
उसमें हम एक कंक्रीट का ब्लॉक ब्रिक काटते हैं और फिर इस हॉल बास्टर को उसके अंदर डालकर जो वापस कंक्रीट फिल कर दिया जाता है, ताकि ये ऐसा स्क्रू की तरह काम करता है और इसी के जरिए हमारा जो विंडो अपनी जगह से हिलता नहीं है, स्टेबल रहता है। तो उसके लिए होल फास्टनर होते हैं। इस होल फास्टनर का साइज मेंशन है। जनरली जो होल फास्टनर होता है ये हमारा 100 mm और ये साइड भी इसकी 100 mm की, ये चारों सेम रहेगी, यही है। तो मतलब अगर मैं बात करूं तो ये हमारे पास एक विंडो है, विंडो 1, जिसका हमें निकालना है कि इसमें कितना किलो स्टील हमारा स्टील जो है सो यूज हुआ है, यही फाइंड आउट करना है एस्टिमेशन ऑफ विंडो में। सही है गलत है? सही है। तो स्टार्ट करें। यस सर। चलो, तो सबसे पहले हम निकालेंगे एमएस प्लेट की बात करते हैं, क्लियर है? यस सर। तो सबसे पहले हम निकालेंगे वेट ऑफ, अब ये एमएस प्लेट दिख रहा है, एमएस विंडो है। अब इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो इसके अंदर दो हमारे पास हॉरिजॉन्टल साइड है और दो वर्टिकल साइड है। क्लियर है यहां तक? तो किसी को डाउट नहीं है? तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं वेट ऑफ हॉरिजॉन्टल प्लेट। ये भी प्लेट है, हॉरिजॉन्टल प्लेट का बात करें। अब इसके लिए वेट निकालना है। अब जो स्टील का वेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। जैसे ही हम वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास वेट आ जाता है। अब स्टील की डेंसिटी क्या होती है? स्टील की डेंसिटी होती है 7850 केजी पर मीटर क्यूब। क्या होता है डेंसिटी ऑफ स्टील? 7850 केजी पर मीटर क्यूब। क्लियर है? तो मतलब पहले अगर हम इसका वॉल्यूम निकाल लें और उसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास वेट आ जाएगा। क्लियर है या नहीं है? क्लियर है? चलिए, तो अब मुझे ये बताइए वेट ऑफ हॉरिजॉन्टल प्लेट। तो सबसे पहले वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? सबसे पहले तो हमारा आएगा नंबर, है ना, इनटू लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट इनटू, अगर जैसे हमने उसे डेंसिटी से मल्टीप्लाई किया हमारे पास मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास वेट आ जाएगा। अब नंबर की बात करते हैं। तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल प्लेट्स कितनी है? हॉरिजॉन्टल प्लेट्स है सर दो है। हॉरिजॉन्टल प्लेट्स दो है। अब एक विंडो में दो है। हमारे पास जो विंडो है वो टोटल W1 कितना है हमारे पास? सही है? पक्का 6? ठीक है, हम मान लेते हैं W1 और W2 हमारे पास सर W1 6। तो नंबर्स में हमने लिख दिया 2 × 6, यानी कि अगर एक में दो प्लेट है तो 6 में 12 प्लेट हो जाएंगी। तो हमने 2 × 6 लिख दिया। अब हॉरिजॉन्टल प्लेट की लेंथ आपको कितनी गिवन है? 1.5। तो लेंथ की जगह आ जाएगा 1.5। अब विड्थ और हाइट हमें यहाँ पता है 35/5 mm। अब 35 mm को अगर हम मीटर में चेंज करें तो क्या लिखेंगे? 0.035 और 5 mm को करेंगे तो 0.0005। सही है? और डेंसिटी ऑफ स्टील क्या होता है? 7850। अब ये जो वॉल्यूम है इसका हो गया यूनिट मीटर क्यूब। डेंसिटी का यूनिट होता है केजी पर मीटर क्यूब। तो मीटर क्यूब से मीटर कट जाएगा, हमारा आंसर किसमें आएगा? केजी में। तो आप मुझे कैलकुलेट करके बताइए कि वेट ऑफ हॉरिजॉन्टल प्लेट कितना है? 24.72 24.72 केजी। केजी। पक्का यही है? कैलकुलेशन सही आ रही है?
sir. अब नंबर्स में सेम रहेगा, दो ही है तो वही 12 का 12 आ जाएगा यहाँ पे एग्जैक्टली 12 लिख लेंगे, या फिर 12 लिख दीजिए, या फिर आप चाहे तो 2 into 6 भी लिख सकते हैं। Yes, sir. 12 मल्टीप्लाई बाय लेंथ कितनी आ रही है हमारी, अब वर्टिकल पार्ट की लेंथ कितनी है 1.2. 1.2, तो लेंथ हम ले लेंगे 1.2, विड्थ और हाइट एमएस प्लेट का सब सेम ही रहेगा, Yes, sir. तो हम यहाँ क्या पुट कर देंगे 0.035 और हाइट हो जाएगा 0.005 और रो होता है 7850। तो मुझे बताओ वर्टिकल प्लेट का वेट कितना आया 19.78. 19.78 kg. सही है गलत है? Yes, sir. सही है. अब एक तीसरा हमारा रह जाता है, हमने हमें बताया एमएस होल पास, तो उसका भी हम यहीं अप्लाई कर देते हैं, सही है? Yes, sir. चलो यहाँ अप्लाई करते हैं, इसी के आगे यहीं लिख देते हैं। चलिए नहीं तो एक हो गया, कहाँ लिखे हैं एमएस को हम, चलिए यहीं ऊपर लिख देते हैं, Yes, sir. ठीक है. ठीक है? Yes, sir. यहाँ लिख देते हैं हम तीसरा पार्ट जो कि हमारा बैठता है, यहाँ फोकस करना, और fast. क्या होता है वेट ऑफ होल्ड फास्ट, फॉर्मूला सेम रहेगा, Yes, sir. नंबर मल्टीप्लाई बाय लेंथ इनटू वेट इनटू हाइट मल्टीप्लाई बाय रो। Yes, sir. अब देखो, अब एक होल पास की जो लेंथ आ रही है वो कितनी आ रही है 100 प्लस 100 कितना हो गया 200, एक में कितनी 200 हो गया ना, 100 या 100 टोटल कितना हो गया 200 है, और एक विंडो में कितने होल पास लगे हैं 4 लगे हैं, तो अगर एक में 4 लगे हैं तो 6 में कितने हो जाएंगे 4 into 6. 4 into 6, तो हम यहाँ लिख देंगे 6 मल्टीप्लाई बाय 4। अब लेंथ की जगह ये 200 था तो लेंथ क्या आ जाएगा 0.2, वेट और हाइट हमें पता है एमएस प्लेट का तो सेम रहेगा, क्या होगा 0.035 0.005 और रो होगा 7850। आंसर कितना आया हमारा वेट ऑफ होल पास का, ये बताओ 6.5. कितना आया 6.59. 6.59 केजी। Yes. यहाँ पर एमएस का काम खत्म हो गया, Yes, sir. एमएस प्लेट में यही तीन चीजें आ रही थी हमारी Yes, और sir. हमने यहाँ निकाल दिया, हमने नोट डाउन कर लिया, Yes, sir. तो आगे बढ़े, चलिए इसको रब कर देते हैं। ये वेट आपके पास लिखा हुआ है ना प्रॉपर, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलिए अब इसको यहाँ से रब कर देते हैं। अब हम लिखते हैं, अब आपको इसमें दिखा होगा ये रेड कलर वाले जो मार्क किए हैं वो हमारे स्क्वायर एमएस प्लेट है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के, तो इसका वेट निकाल लेते हैं। Yes, तो sir. क्या लिखेंगे वेट ऑफ हॉरिजॉन्टल स्क्वायर पार्ट क्लियर है, आपका फॉर्मूला सेम रहेगा, नंबर मल्टीप्लाई बाय लेंथ इनटू वेट इनटू हाइट इनटू रो। अब ये तो काउंटेबल है, तो आपने काउंट कर लिया, कितना दिख रहा है आपको रेड वाले हॉरिजॉन्टल का 4. 4, तो एक में 4 है तो 6 में सेम 6 into 4। अब इसकी लेंथ क्या हो जाएगी 1.15. 1.5। अब सवाल है इसका विड्थ और हाइट क्या रहेगा Sir, 10 mm. 10 mm, क्योंकि स्क्वायर बता दिया उसने तो इसका मतलब 10 10 mm है, तो 10 mm यहाँ लिख सकते हैं, 10 को जैसे लिखेंगे 0.01 into 0.01 और रो क्या है सेम 7850। अब मुझे बताओ कितना वेट आया हमारा हॉरिजॉन्टल स्क्वायर बार का 28.26. 28.26 kg. kg, सही है। Yes. अब बात करते हैं वर्टिकल बार की, किसकी बात करते हैं Vertical bar.
हमारी बार बीच से शुरू हुई है और बीच में ही खत्म होगी, ना इस एंड गई ना उस एंड गई। तो उसका जैसा एक केस में मैं बताता हूँ, मतलब एक लाइन हमारी ऐसी हो गई, ये देखिए, मान लो यहाँ हमारा एक ये एंड है, ठीक है, ये दूसरा एंड है, और हमारी जो ये बार्स है ये ऐसे ऐसे बीच में आ रही है। क्लियर है ना, इधर वाले एंड तक पहुंची ना उधर वाले पहुंची, सिर्फ बीच में लगी। तो उसका निकालने का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ बार्स इज इक्वल टू टोटल लेंथ डिवाइड बाय स्पेसिंग माइनस वन। क्या होता है फॉर्मूला? टोटल लेंथ डिवाइड बाय स्पेसिंग Minus माइनस वन। ये हमारा किस केस के लिए है? जब हमारी बात ना इधर आए ना इधर आए, मतलब अगर सिर्फ बीच बीच में लगी हो। अब सपोज करते हैं, ये तो हमारा इस केस के लिए हुआ, कई बार क्या होता है हमारी बार इस एंड से शुरू तो हुई पर वहां तक पहुंची नहीं, तो उस केस में क्या हो जाता है, टोटल लेंथ डिवाइड बाय स्पेसिंग माइनस वन प्लस वन कुछ नहीं होता। और बाई चांस अगर कोई ऐसा केस आ जाए कि इधर से भी यहाँ स्टार्टिंग में मेरी बार लग रही है और एंड में भी लग रही है, तो उसमें आ जाता है टोटल लेंथ डिवाइड बाय स्पेसिंग प्लस वन। तो ये तीन केसेस में हम डिसाइड करते हैं कि आपने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। क्लियर हुआ? यस सर। क्लियर हुआ? तो इस अब हमारा वाला केस मैच कर रहा है ये ना, तो इधर इधर एमएस प्लेट है, इधर एमएस प्लेट है, मतलब इस बार तो ऐसे बीच में लगी है। तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा इसका? टोटल लेंथ अपॉन स्पेसिफिक माइनस वन। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास टोटल लेंथ कितना आ रखा है? टोटल लेंथ है सर 1500 है। कितना है? 1.5, यानी कि मैं उसे 1500 mm लिख सकता हूँ। यस सर। और स्पेसिंग कितनी दे रखी है हमें? 100 की। तो मैंने यहाँ 100 की स्पेसिंग कर दी और माइनस वन कर दिया, तो मेरा कितना नंबर ऑफ बार आ गया? 14 नंबर ऑफ बार्स आ गए। कितनी आ गई? 14 नंबर ऑफ बार्स आ गई। ये चीज समझ में आया? यस सर। या मैं एक बार और रिपीट करूं? आ गया सर। पक्का? यस सर। क्लियर है? यस सर। ठीक है, मतलब जब भी ऐसा केस हो तो हमें यही अप्लाई करना है और हमारा काम सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। आगे बढ़े? यस तो हमें नंबर्स पता चल गए कि इस विंडो में कितने लगे हैं बार्स? यस सर। 14 नंबर ऑफ बार्स लगे हैं। तो अब हम वेट निकाल लेते हैं फॉर्म, निकाल लेना वेट। यस सर। चलो पहले इसमें वेट में तो दिक्कत आएगी नहीं, जब ये निकाल लिया तो हम यहाँ लिख देते हैं वेट ऑफ वर्टिकल स्क्वायर बार। क्लियर है? यस सर। क्या होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला सेम रहेगा हमारा, नंबर मल्टीप्लाई बाय लेंथ इनटू वेट इनटू हाइट इनटू डेंसिटी। यस सर। अब एक में लग रही है 14 नंबर, यस सर। तो हमारे पास टोटल विंडो कितनी है? 6। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 6 मल्टीप्लाई बाय 14। यस सर। लेंथ कितनी होगी अभी? 1.2। 1.2। लेंथ हो गई 1.2 और वेट कितनी हो गई? सेम 10 mm की है। 0.01 इनटू 0.01 और रो क्या हो जाएगा हमारा? डेंसिटी ऑफ स्टील सेम रहती है। यस 7850 kg पर मीटर क्यूब। यस सर। कितना वेट आया? 79.12 79.12 kg। तो अब मैं अभी तक मैंने जितना कुछ निकाला है उसको मैं समराइज करके इधर लिख देता हूँ और उनके वेट भी आप मुझे लिखवा दीजिएगा, ताकि मुझे यहाँ पता चल सके कि इस एक विंडो बनाने मतलब इस W1 विंडो में टोटल वेट मेरा कितना कंज्यूम हुआ। सही है? यस सर। शुरू करें? यस सर। चलिए तो अब बात करेंगे टोटल वेट के बारे में। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने इसमें पहला स्टेप निकाला था, हमारा हुआ था सबसे पहले हमने निकाला वेट ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड
MS plate. हॉरिजॉन्टल। कितना केजी है? So ये आएगा 24.72 kg. 24.72 kg. केजी। बहुत अच्छा। उसके बाद हमने निकाला दूसरा Weight of vertical. वेट ऑफ वर्टिकल plate. प्लेट। इसका वेट कितना है? 19.78 kg. 19.78 kg. केजी। वेट ऑफ वर्टिकल प्लेट कितना है? Vertical plate sir 19.78 kg. 19.78 kg. केजी। सही है गलत है? सही है. सही है। तीसरे नंबर पर हमारा आ गया MS hold fast. वेट ऑफ एमएस होल्ड fast. इसका वेट कितना है? इसका है 6.59 kg. 6.59 kg. केजी। चौथा Weight of horizontal square bar. वेट ऑफ Horizontal हॉरिजॉन्टल square bar. स्क्वायर बार कितना आया? ये आया था हमारा 28.26 kg. 28.26 kg. केजी। और पांचवा जो लास्ट है हमारा वेट हमने निकाला वेट ऑफ Vertical square bar. वर्टिकल स्क्वायर बार कितना आया इसका? इसका है 79.12 79.12 केजी। तो टोटल वेट कितना हो गया हमारा? सर 158.47 158.47 kg. केजी। क्लियर हुआ? Yes. अब ऐसे हमने W1 का निकाला, तो क्या इसी तरीके से आप W2 और वेंटिलेटर का निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते? Yes. निकल जाएगा? Yes. ठीक है। तो व्यूअर्स अभी जैसे कि आपने अभी देखा कि हमने अब इसी तरीके से हमारे पास जो भी एमएस की विंडोज होती हैं उसका वेट ऐसे ही कैलकुलेट किया जाता है। अगर इसके अंदर हमारी कोई और भी आइटम लगी होती तो ऐसे ही उसका वेट हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो व्यूअर्स अगर आप भी ऐसी ही ट्रेनिंग हमसे सीखना चाहते हैं और ऐसी ही टेक्निकल चीजें इतनी इजी तरीके से हम लोगों को सीखना चाहते हैं ताकि आप ऐसे ही किसी और को भी समझा सकें और अपनी स्किल सेट बढ़ाना चाहते हैं तो आप भी सिविल गुरुजी का हार्ड सिक्स चैलेंज ज्वाइन कर सकते हैं। और हार्ड सिक्स चैलेंज ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है? आपको अपना मोबाइल फोन उठाना है और डायल करना है 9111001234 पर, हमें कॉल लगानी है, अपनी सीट बुक करनी है। या फिर अगर आप चाहें तो आप सिविल गुरुजी मोहाली ब्रांच विजिट कर सकते हैं और यहाँ आकर मुझसे मिल सकते हैं और उसके बाद मुझसे बात करने के बाद आप अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि व्यूअर्स क्या होता है, जब तक आपके अंदर कोई स्किल सेट नहीं होगी, आप अगर ट्रेन नहीं करेंगे, आपके अंदर स्किल्स नहीं होगी, और विदाउट स्किल्स आपने अगर अपनी लाइफ के लिए कोई भी जॉब एम्स कर रखा होगा कि हाँ मुझे इस जॉब तक पहुंचना है, जॉब को क्रैक करना है, तो आपके लिए बहुत ज्यादा कठिनाई आ सकती है। तो जल्द से जल्द यहाँ ये हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट कीजिए और जल्द से जल्द आपने अपनी लाइफ के लिए जो भी एम बना रखा है